गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखे थे, जहां पर हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को नंबर्स में देखे, लेकिन इन नंबर्स की मदद से हमको फाइनेंशियल्स में इतनी क्लियरिटी नहीं दिखाई देती, तो इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को रेशो की मदद से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेशो एनालिसिस क्या होता है, रेशो एनालिसिस के पर्पस क्या होते हैं और रेशो एनालिसिस के टाइप्स कितने होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेशो एनालिसिस क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रेशियोज। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दो नंबर्स को लेते हैं और उन नंबर्स को हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो हमारे सामने जो रेशो निकल करके आता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रेशो। इन रेशोज की मदद से हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो हमको वहां से इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है जितनी इंफॉर्मेशन हमको फाइनेंशियल रेशोज से मिलती है। एग्जांपल के लिए एक एबीसी कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम EBIT कहते हैं, वो है 10 करोड़ का ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमको थोड़ा सा बड़ा फिगर दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इस नंबर को कंपनी का रिवेन्यू जो कि 250 करोड़ का है, इसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो 10 करोड़ जो है वो काफी छोटी अमाउंट हमको नजर आ रही है। उसी तरह से अगर हम इस नंबर को इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि 50 करोड़ का है उससे कंपेयर करें तो भी हमको 10 करोड़ यहाँ पर छोटा नजर आएगा। तो अगर हम इन नंबर्स को ले और इनको डिवाइड करके रेशियोज को निकाले तो हमको कंपनी के फाइनेंशियल समझने में काफी आसानी होगी एज कंपेयर टू नंबर्स। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है या फिर रेशियो एनालिसिस का पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पर 3 पर्पस रेशियो एनालिसिस के हैं। फर्स्ट पर्पस है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है डायग्नोस्टिक स्टडी और थर्ड है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव रेशियो एनालिसिस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर मोर प्रोबेबिलिटी को ऐड करने में हमारी मदद करता है। तो हम पिछले ही एग्जांपल को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। एबीसी कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम EBIT कहते हैं, 10 करोड़ का है। तो अगर हम सिर्फ प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हमको ये प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसी नंबर को कंपनी का रेवेन्यू जो कि 250 करोड़ का है उससे कंपेयर करें तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में अगर हम प्रॉफिट को देखेंगे तो ये काफी स्मॉल हमको नजर आ रहा है। अब अगर हम एबीसी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको अगर डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से तो जो हमारे सामने फिगर निकल करके आएगा वो आएगा 4% का। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 4% है एज कंपेयर टू रेवेन्यू। डायग्नोस्टिक स्टडी से हमको ये समझ में आता है कि क्या कंपनी के लिए काम कर रहा है और क्या कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस से हमको डाटा का जो बिहेवियर है वो समझ में आता है, जो कि हमको फ्यूचर असेसमेंट करने में मदद करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेशियोज कौन कौन से हैं या फिर कॉमनली यूज रेशियोज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो रेशियो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। EBITDA मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में है रिटर्न रेशियोज। रिटर्न रेशियोज के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम ROE कहते हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम ROCE कहते हैं, वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है लीवरेज रेशियो। इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। और लास्ट में एफिशिएंसी रेशियोज है, जहां पर अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर और एसेट्स टर्नओवर को कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखे कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस के पर्पस क्या होते हैं और रेशियो एनालिसिस के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं। आगे की वीडियोस में हम डिटेल रेशियो एनालिसिस करने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। रेशियो एनालिसिस के बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी भी स्टॉक को किस तरीके से बाय किया जाता है। स्टॉक को बाय करने के लिए आपके पास में चाहिए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक NSE सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को डायरेक्टली बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो सिंपली आपको चार्ट पर क्लिक करना है। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर टैब मिल जाता है। यहाँ पर आपको ड्राइंग टूल्स मिल जाते हैं, जिसको यूज करके आप आपकी एनालिसिस को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। बाय के लिए सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।